सहारनपुर के प्रगति बुद्ध विहार जाटव नगर इलाके में हूँ और अब से कुछ देर पहले यहाँ पर एक प्रार्थना सभा हुई है। उसके बाद समाज के ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे यहाँ पर मैं चर्चा करने आया हूँ। आज दो खबरें जो है वो बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। पहली खबर तो यह है कि जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती, उनका जो दिल्ली का जो बंगला था उसको खाली करने की खबरें सामने आ रही हैं। इसमें जानकारी मिल रही है कि सुरक्षा के चलते शायद ये जगह जो है खाली की गई है, लेकिन चर्चाएं इस बात की भी हैं कि कहीं ना कहीं जो 2024 में लोकसभा में जो बसपा का जो प्रदर्शन रहा उसको भी इससे साथ जोड़कर देखा जा रहा है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो यहाँ पर लोग हैं। इसके अलावा चर्चा आगामी चुनाव 2027 को लेकर भी होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा इस बात की चल रही है कि बहुजन समाज पार्टी को कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए। तो यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं समाज के, उनसे बात कर लेते हैं। पहली खबर तो यही है कि जो बहन जी ने आवास खाली किया है दिल्ली वाला, कोई कह रहा है कि सुरक्षा कारण है उसकी वजह से खाली किया है, कोई कह रहा है कि 24 के लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा था उसको भी एक वजह मान के चल रहे हैं। आप क्या समझते हैं? 2024 का जो चुनाव का परिणाम है ये बात निरर्थक है, इसमें कोई दम नहीं है। जहां तक सुरक्षा कारणों से, वही सुरक्षा कारणों से बंगला खाली करने के लिए, और बहन जी को कहा नहीं गया, अचानक उन्होंने अपनी चाबी उनको दी कि उन्हें ZY+ की उन्हें सुरक्षा है। साथियों, अगर 24 का चुनाव देखते तो उनको सुरक्षा पहले हटा लेनी चाहिए थी, लेकिन उनका सुरक्षा के कारणों से ही उन्हें बंगला खाली किया उन्होंने। दूसरी बात ये, 27 का चुनाव बीएसपी अपने दम पे लड़ेगी, ये उन्होंने बहन जी ने घोषणा कर दी। लेकिन अगर कांग्रेस से गठबंधन होता है, वैसे तो गठबंधन का की संभावना बिल्कुल छीन है। अगर होता है भी तो अपनी शर्तों पे बहन जी गठबंधन करेगी और जिसको कांग्रेस को ही फायदा होगा। बहन जी को तो अक्सर फायदा हुआ नहीं, कांग्रेस को ही फायदा होगा। वैसे गठबंधन ना करके बहन जी अगर अकेली चले वही बेहतर है, क्योंकि हमारा वोट उधर ट्रांसफर हो जाता है, उनका वोट हमें ट्रांसफर नहीं होता, ये अक्सर देखा गया है। प्रकाश आनंद के भी हाथ में कमान है बड़ी। वो युवा नेता है, अच्छी प्रयास कर रहा है, और 2027 जो है चुनाव वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, और आकाश आनंद की जो मेहनत है वो रंग लाएगा, और आप ये देख लियो 27 में हम कामयाब होंगे। ठीक है, क्या कहते हैं सर आप, ये जो दो खबरें चर्चा का विषय बनी है उत्तर प्रदेश के अंदर, घर खाली करना और उसके बाद गठबंधन? मेन तो सुरक्षा कारणों की वजह से ही बहन जी ने अपना बंगला खाली किया है, और 2027 हो सकता है अपने ही दम पे चुनाव लड़ा जाएगा, और किसी भी पार्टी से कोई समर्थन की उम्मीद नहीं हमें, और ना ही कोई हमारा साथ देने को तैयार है। इसीलिए अकेले ही अपने दम पे लड़ेंगे चुनाव, और बहन जी की भी यही उम्मीद है, वो भी ऐसा ही चाहेंगी। अच्छा, यही चाहेंगी कि अकेले चुनाव लड़ें? जी जी जी। वो क्या लगता है कि क्या मजबूती मिलेगी क्या 27 में? फिर भाई बिल्कुल मजबूती मिलेगी। हमारे लोग बड़े उत्सुक हैं आज भी। बहन जी अगर एक बार अपना प्रदर्शन पूरा करें तो बहुत लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, और ज्यादा जुड़ेंगे, और ज्यादा जुड़ेंगे। जी जी जी। चंद्रशेखर भी आगे जोड़ने में लगे हुए हैं, वो भी बहुजन संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, प्रभु सम्मेलन कर रहे हैं। जी, वो भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं। अगर बहन जी सही अपना प्रदर्शन करती हैं तो उधर से वोट बैंक कम होके इधर ही बढ़ेगा। अच्छा जी, चंद्रशेखर वाला आ जाएंगे, चंद्रशेखर इधर ही आएंगे। ऐसे देर सवेर ऐसी कोई बात नहीं। चंद्रशेखर का वो बढ़ रहा है, वो और मायावती एक नहीं है, दो यादव एक हो सकते हैं, तो क्या दो SC इकट्ठे नहीं हो सकते? इस समय जो ठीक है, चंद्रशेखर इस समय अपना मजबूती कर रहा है, मजबूत होना चाहिए, लेकिन अंत में वो BSP को समर्थन देंगे। और आज भी चंद्रशेखर के मुंह से BSP के लिए कोई विरोध में कोई बात नहीं है, और वो बहन जी को ही अपना सर्वोत्तम नेता मानता है, और अंत में ऐसा ही होगा कि वो बहन जी को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आप क्या कहते हैं सर इन सब चीजों पर? सर, मैं चाहूँगा, हमारा जो SC/ST समाज है, बीजेपी सरकार में इतना जुल्म हो रहा है बहुत ज़्यादा, और मैं चाहूँगा वो सब लोग बहन जी को समर्थन दें और 27 में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएं, क्योंकि हमारे पास बहन जी के अलावा कोई बढ़िया नेता ही नहीं है। बाकी जो सब नेता हैं SC समाज के, वो सब कांग्रेस या BJP की गुलामी कर रहे हैं इस देश के अंदर। आज अगर हमारी सरकार बनी है 4 दफा, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में बनी है, बाकी पूरे भारत के अंदर SC/ST समाज गुलामी कर रहा है कांग्रेस और BJP की। और मैं चाहूँगा बहन जी को मजबूत करें, 2027 के लिए BSP को वोट दें लोग। धन्यवाद। चंद्रशेखर भी तो काफी हाथ पैर मार रहे हैं। चंद्रशेखर
शेखर है जो बिना तली का लौटा है, अभी गिरीश सिंह राज से मिला है जाके, वो कह रहा है हमारा छोटा भाई है, हमारा हनुमान है। फिर अखिलेश से मिला है जाके, वो किस तरफ जाना चाह रहा है उसे यही नहीं पता। मैं लोटे की तरह घूम रहा है वो। क्या 27 में बहनों को गठबंधन करना चाहिए किसी के साथ? अगर चंद्रशेखर पार्टी में आ जाए बहुत फायदा होगा हमें, जो हमारे युवा और बुजुर्ग मिल एक जगह हो जाएंगे सब। क्योंकि आकाश आनंद में क्षमता नहीं है कि एक साथ करने की सब। नहीं, बिल्कुल क्षमता है, मेहनत करेगा वो भी। असल में जो हमारा काम है ना बहन जी, काम अंदर खाने जो काम करती है वो काम कर रहे हैं हम लोगों को पिटवाते नहीं चंद्रशेखर की तरह। जिस चंद्रशेखर लोगों को पिटवा रहा है वो काम नहीं करती बहुजन समाज पार्टी। अपने लोगों पर मुकदमे लगवाती है, वो चाहती है हमारा एससी समाज सुरक्षित रहे। और जो ये कांग्रेस के साथ चर्चाएं चल रही हैं गठबंधन की, क्या लगता है आपको होगा गठबंधन? फायदा कांग्रेस को ही होता है, हमें नहीं फायदा होता कांग्रेस से। जो भाई साहब ने बात कही है उनका ऑर्डर हमारे ट्रांसफर होता है, कांग्रेस को ही फायदा होगा, हमें फायदा नहीं हो रहा कांग्रेस से गठबंधन करके। हमने पहले भी अपने दम पे सरकार बनाई है, बिना कांग्रेस के आज भी बनाएंगे। ये समाजवादी पार्टी भी आजकल बहुत दलितों को बहुत याद कर रही है, क्या कारण मानते हैं? वो तो अवसरवादी है, याद ही करेंगे जब जब चुनाव होंगे। बीएसपी को दलित याद आएगी, वरना जितना दलितों का अहित माननीय मुलायम सिंह अखिलेश ने किया वो किसी नहीं किया। सबसे पहले जब बहन जी ने 13 जिलों के नाम हमारे महान पुरुषों के नाम रखे गए थे, सबसे पहले अखिलेश ने उन्हें ही हटाए, उनके नाम परिवर्तन कर दिए। हमारा जो रिजर्वेशन का कोटा था पदोन्नति में वो उसी ने खत्म किया। उसके अलावा जो बाबा साहब के संविधान की एक प्रति उन्होंने फाड़ी है। और अब भी अगर उनका कोई अंदर खाने जो वो हमारा विरोध करते हैं। आज महाबोधि विहार का एक आंदोलन चल रहा कि महाबोधि विहार बौद्धों को दिया जाए। जब एक मंदिर के अंदर केवल पुजारी का कब्जा हो सकता है, एक मस्जिद के अंदर केवल मोहनदान ही रह सकता है, एक गुरुद्वारे के अंदर सरदार ही कब्जा रह सकता है, जब एक चर्च के अंदर सिर्फ एक ईसाई वो कर सकता है, एक पास्टर रह सकता है, तो बौद्धों के मंदिर में बौद्ध महाविहार जो 2500 साल पहले सम्राट अशोक ने बनवाया था, उसमें पुजारी पंडितों का की कब्जा क्यों? जो ये 1949 का बीटी एक्ट मान लें, वो तो संविधान भी लागू नहीं हुआ था उस समय। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो पुराने कानून हैं जो बिल्कुल रद्दी की टोकरी में है उनको मैं निरस्त कर रहा हूं, लेकिन 1949 का जो कानून जिसका कोई सार्थकता नहीं है उसे आज भी लपेटे हुए हैं, जो बिल्कुल गलत है। और ये महाबोधि पे टेम्पल जो बाबा बौद्धों को सौंपा जाए, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर समाज के लोग थे, बात हमने उनसे की है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो चर्चाएं चल रही हैं, चाहे वो दिल्ली वाला बंगला खाली कराने वाली बात हो या फिर कांग्रेस से गठबंधन की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर जो समाज के लोग हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो बंगला खाली किया है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा कारण हो सकते हैं। और रही बात 2027 के गठबंधन की, तो बहुजन समाज पार्टी को अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का वोट ट्रांसफर नहीं हो पाता। हमारा वोट तो ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन कांग्रेस का वोट जो है वो ट्रांसफर नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो साफ तौर पर यही चाहते हैं कि जो मायावती हैं वो अकेले ही उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़े। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिर्फ जीरा सिर्फ MDH का जलजीरा जीरा सिर्फ MDH का जलजीरा जीरा सिर्फ।